हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप कमेंट भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने एक थंबनेल है और एक बैनर कह सकते हो आप। उसमें ये लिखा है यूपीपीएससी 2024 की बड़ी अपडेट। दरअसल आप जानते होंगे कि पीसीएस 24 का जो रिज़ल्ट है ये मार्च के लास्ट में मतलब फाइनल हो चुका है, आ चुका है रिज़ल्ट, ठीक। इसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है सभी लोग की। अब कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया था, उसमें मार्कशीट आयोग ने जारी किया था। उस मार्कशीट में जो कट ऑफ है 102 नंबर गया ओबीसी का और 101 नंबर गया जनरल का। और बहुत से ऐसे फिजिकल हैंडीकैप भाई बहन भी हैं जो फेल हैं। कहने का मतलब ये है 101 नंबर कट ऑफ जनरल का है और एक की 108 नंबर 114 नंबर कट ऑफ हैं जो फेल हैं। कितना बड़ा अन्याय आयोग कर रहा है। तो इसकी जो रीट पड़ी हुई है, रीट नंबर 96 है और फर्स्ट हियरिंग जो 9 जुलाई को हुआ था, सेकेंड हियरिंग 10 जुलाई को हुआ था, थर्ड हियरिंग 13 जुलाई को हुआ था, जो फोर्थ हियरिंग है 15 जुलाई को हुआ था। मतलब आप समझ पा रहे हो, 6 दिन में 4 बार हियरिंग हुआ। बहुत अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और शेयर भी करते रहेंगे आप, तो मैं आगे का जो भी अपडेट है मैं आप सभी को देता रहूँगा। ओके, चलिए हम चलते हैं। जो भी ऑर्डर कॉपी आए हैं माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच के, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। आपको एक बात और बताना था कि पीसीएस 24 का रिजल्ट आते ही ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था और जल्दी जल्दी इन्होंने बिना ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग कराया। मतलब कितना अजीब है, कितना आप सुन के सरप्राइज होंगे कि बिना ट्रेनिंग के ऐसे ज्वाइनिंग हो सकती है। जी हाँ, हुआ है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आयोग को पता है हम कितना बड़ा करप्शन, कितने बड़े अन्याय किए हैं और ये वैकेंसी फंस सकता है, इसलिए इन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया। बाकी आगे हम चलेंगे, बताएंगे आपको किस ऑर्डर में किस डेट में क्या हुआ है। आपके सामने यही है ऑर्डर कॉपी। ये ऑर्डर कॉपी आप देख रहे हैं 9 जुलाई का है और 9 जुलाई का ऑर्डर कॉपी है। इस दिन जो है इनकी पहले हियरिंग थी और आप देख रहे हैं रीट नंबर ये दिया हुआ है और इनके जो लीडिंग पिटिशनर आशीष कुमार मौर्य सर हैं, 4 अदर्स भी हैं और इनके जो एडवोकेट हैं, काउंसिल फॉर पिटिशनर्स हैं मिस्टर सिद्धार्थ खरे सर। बहुत लोग जानते होंगे इनके बारे में, नाम सुना होगा आपने। सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट साहब हैं। ये वही एडवोकेट साहब हैं जो एजी वाले मैटर पे सिंगल बेंच से जो रिजल्ट है उस पर स्टे हुआ है, क्योंकि वहाँ भी सेम इश्यू है माइग्रेशन पॉलिसी। तो अब ये सब बातें हैं। तो माननीय जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने बताया कि सर जो है ये सब मैटर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस जो फाइल को पढ़ना चाहते हैं, फिर हम पढ़कर फिर आपको हम आगे, यानी कि 9 तारीख हियरिंग क्या हुआ कि उन्होंने मतलब बोला ठीक है हम इस फाइल पढ़ेंगे और 10 तारीख को उन्होंने जो है नया डेट रखा, मतलब अगले दिन ही। 9 को पहले हियरिंग थी, सेकेंड हियरिंग जो है 10 को है। तो यहीं पे जो है थोड़ा सा बहस हुआ, थोड़ा सा जो है 5 मिनट चला, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अगला डेट के लिए उन्होंने बोल दिया। सेकेंड हियरिंग होता है 10 जुलाई को। 9 को पहला था और सेकेंड हियरिंग 10 जुलाई को। इस दिन क्या हुआ, इनके जो एडवोकेट हैं माननीय आयोग के महेंद्र नारायण सिंह सर, एमएन सिंह सर जो है प्रेजेंट नहीं थे और इन्होंने अपने किसी असिस्टेंट को भेजा था और मनीष कुमार निगम सर जो ऑनरेबल्स जस्टिस साहब हैं, उन्होंने आते ही इतना फायर हुए और उन्होंने बोला कि आप समझ पा रहे हो कितना गंभीर मुद्दा है, दिस इज सीरियस मैटर। उन्होंने कहा कि जैसे आप माइग्रेट नहीं किए हो और ये जानते हुए भी कि कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, इसके बावजूद आपने प्रोसेस को क्यों आगे बढ़ाया। रीट पैलेस चल रही है और भी जो प्रोसेस चल रहे हैं, एजी वाले मैटर पे स्टे हुआ है, तो आप प्रोसेस क्यों आगे क्यों बढ़ाए, कैसे आपने रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन वही है कि
आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। बाकी यही सब जो है हियरिंग हुआ, और जो जस्टिस साहब हैं बहुत गुस्सा हुए, बहुत हाइपर हुए हैं। आयोग के जो भी एडवोकेट हैं, जो भी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बताया बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये सब माइग्रेशन ना करना कितना बड़ा इलीगल है। और लगातार आयोग जो है गलती पे गलती किया जा रहा है, और इनका एक ग्रुप बना हुआ है। इस जो ग्रुप का जो लिंक है, टेलीग्राम का एक लिंक मैं दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो मेरा है ऑफिशियल। आप उस पे जाएंगे तो आपको जो ये ऑर्डर कॉपी है, सारा ऑर्डर कॉपी वहाँ मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो उनका ग्रुप है, ग्रुप पब्लिक नहीं हुआ है, और हम उनके टच में नहीं है पूरी तरह से, तो उनका जो ग्रुप है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो भी जुड़ना चाहता है साथी, आप जुड़ सकते हो। जुड़कर जो भी उनको हेल्प करना है, क्योंकि जानते हो आप सभी स्टूडेंट हैं, और उनको आप उनसे आप ज्वाइन हो जाओ, उनसे जुड़ जाओ। जुड़ने के बाद जो भी आप हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ आप उनको हेल्प करिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। 13 तारीख को क्या हुआ, ये देखिए तीसरा हियरिंग यहाँ पे होता है। 13 तारीख को जो एमएन सिंह सर हैं प्रेजेंट होते हैं, और जस्टिस साहब फिर वही बात पूछते हैं कि आप ये बताओ, जब रिजल्ट्स जारी नहीं, जब एजी मैटर में ऑलरेडी स्टे हुआ है, तो आपने प्रोसेस को आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि ग्राउंड सेम है। प्रीलिम्स से ही माइग्रेशन ना करना कितना बड़ा अन्याय है। माइग्रेशन पॉलिसी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम ऐसे जो है जजमेंट आए हैं। और जो ये खरे सर हैं, एक बात बताना चाहते हैं आपको, जो ये खरे सर हैं, ये जो रीट है ना, ये 96 वाला, इनको इतना अच्छा फ्रेम किया है, अच्छी ड्राफ्टिंग किया इन्होंने, कि उस फाइल में, उस रीट में सारे जितने जजमेंट आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने सारा जिक्र किया है। तो पूरी तरह से जो है क्लियर है कि माइग्रेशन न करना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अन्याय है। बाकी इसी के रिजल्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक लड़की हैं शायद, उनके नंबर 114 हैं प्रीलिम्स में, और वो पीएच हैं। क्या है? पीएच। 100 जनरल जो कट ऑफ है 101 है, मतलब जनरल 101 नंबर, जो ये पीएच हैं 114 नंबर। ये फेल हैं भाई, ये फेल हैं, क्योंकि पीसीएस 24 में पीएच की एक भी सीट नहीं था। जब एक भी सीट नहीं था तो सारे पीएच को फेल कर दिया गया है। अगर ये लोग जुड़ते हैं इनके साथ, अगर ये लोग पटिशनर बनते हैं, तो कोई भी हो, कोई भी जस्टिस साहब हो, तब तो भाई पूरा हिल जाएगा। अब वो लोग जुड़ने वाले हैं। आपके सामने एक ये जो ऑर्डर कॉपी शो हो रहा है, ये 15 जुलाई का है, और फिर वही उन्होंने सवाल किया कि आप ये बताओ, 101 नंबर कट ऑफ जनरल का है, और इनका है ओबीसी का 102। ये कैसे हुआ? क्या ये जो जितने पटिशनर्स आए हैं, क्या इन्होंने कोई पहले छूट ले लिया है फॉर्म भरते समय, जैसे एज की छूट, अटेम्प्ट की छूट? तो ये तो क्लियर हो चुका है कि नहीं, ये लोग ऑलरेडी कोई छूट नहीं लिए हैं, और इन्होंने कोई अच्छा आरक्षण नहीं लिया पहले से ही। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो एडवोकेट साहब हैं वो लगातार स्टे की मांग किए हैं, लेकिन खैर ज्वाइनिंग हो चुकी थी तो स्टे नहीं मिला। लेकिन उन्होंने जो है इस वैकेंसी को रेट के अधीन पूरा कर दिया है। बाकी उन्होंने एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जितने लोग ज्वाइन किए हैं सभी को आप नोटिस भेजिए। दूसरी बात, अगर कोई जो ज्वाइनिंग किया है चाहता है अपना पक्ष रख सकता है। आप जिसको चाहते हो लेकर आना, जल्दी लेकर आइए। उन्होंने जो अगला हियरिंग जो डेट रखा 10 अगस्त, ये डेट है। इस बीच उन्होंने कहा कि आपको
ये जो टाइम मैं दे रहा हूँ 10 अगस्त तक, मतलब 15 जुलाई को हियरिंग होता है, चौथा वाला। और इन्होंने जो है अगला हियरिंग का जो डेट रखा वो रखा 10 अगस्त। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त तक आप जिसको चाहते हो पार्टी बनाना पार्टी बनाओ, जिसको भी चाहते हो लेकर आना जल्दी लेकर आओ। दूसरी बात, आपको एक और काम करना है, जो ये वैकेंसी है इसको, ये देखिए ये वाला पढ़िए आप। लिखा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है विद इन अ वीक, मतलब 7 दिन के अंदर आपको 2 हिंदी अखबार 2 इंग्लिश अखबार में इसको छपवाना है कि ये जो वैकेंसी है, जो मैंने ये जो बनाया है ये रिजल्ट्स, ये वैकेंसी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम हो चुका है। और ये जो ग्रुप लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आर यादव तेज की फाइनल आउटकम जल्दी आता है तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, ये लोग बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ खरे सर बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट्स रिवाइज होने का चांस है, इसके लिए आप सभी को अपील है, आप सभी से अपील है कि आप इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत गंभीर बना हुआ है। ये रिजल्ट बिल्कुल रिवाइज हो सकता है, भले लोग ज्वाइनिंग कर लिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मैटर आप जानते होंगे अभी सिंगल बेंच है, डिवीजन बेंच है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, जाएगा ज़रूर। तो इनको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जीत निश्चित होगी। जब जीत निश्चित होगी तो सभी के साथ न्याय होगा। बाकी ये सब है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर सपोर्ट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।